Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 4 and the name of the chapter is quadratic equation. क्या नाम है dear student? Quadratic equation. And subject क्या हमारा? Maths. और chapter number क्या है dear student? 4. अब दो बातें समझिएगा यहाँ पे. We are just trying to understand first of all what do you mean by quadratic equation. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि quadratic equation होता क्या है dear student. Anyone have any idea about the quadratic equation? कोई बच्चा ऐसा कोई एडवांस पढ़ के आया हो या जिसकी पावर क्या होती है 2? जिन्होंने बेसिक क्लास अटेंड कर रखी है उनको तो आना ही चाहिए क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स गो थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी. जिसकी पावर क्या होती है 2, ठीक है. जिसकी डिग्री क्या होती है 2. नेक्स्ट, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है. हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है? 2. कितनी हो सकती है डियर स्टूडेंट? 2. तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ पॉलिनोमियल दैट हैव highest degree is 2. कंपल्सरी है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी डियर स्टूडेंट? 2. एंड यू नो वेरी वेल कि जो डिग्री है वो किसको शो करती है डियर स्टूडेंट? सोल्यूशन. तो हाउ मेनी सोल्यूशन? So remember in your brain when we are talking about quadratic equation, so this equation always consisting two solution. How many solution dear student? 2 solution. I hope so you understood till that. यहाँ तक समझ में आया डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे और बढ़े हम और यहाँ पे बात करें डियर स्टूडेंट. तो हमें यहाँ बात करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म. किसकी बात करनी है डियर स्टूडेंट? तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो यू नो वेरी वेल द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c. Yes or no dear student? This is your quadratic equation where if we are talking about in detail already you know very well because हम जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं. Where what is a and b? This is okay. Can you tell me anyone coefficient का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? जी वेरिएबल के साथ होता है. इट्स वेरी गुड. लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने पहले ही समझाया था क्या होता है डियर स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन. वेरी गुड, क्या बात है. कोऑर्डिनेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल. वेरी गुड, बहुत अच्छा. जिन स्टूडेंट को ये पता है, जिनको नहीं पता है प्लीज कीप इन द ब्रेन. द मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट इज सीओ का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन. और इसका मीनिंग क्या हुआ? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल. और इसका एग्जांपल मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगर एक 5x स्क्वायर है और एक क्या डियर स्टूडेंट 7x स्क्वायर है, इन दोनों में कॉमन तो क्या है? x स्क्वायर. क्या है डियर स्टूडेंट? लेकिन बड़ा किसकी वजह से हो रहा है? डिजिट. किसकी वजह से हो रहा है? डिजिट. एक में डिजिट क्या है डियर स्टूडेंट और एक में डिजिट क्या है? बड़ी कौन है? इसलिए बड़ा कौन हुआ? 7x स्क्वायर. छोटा कौन हुआ डियर स्टूडेंट? और इसी की वजह से ये क्या रोल प्ले कर रहा है? कोएफिशिएंट का डियर स्टूडेंट. जैसे इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और एक लिख ली जाए डियर स्टूडेंट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. बताइए एक्स स्क्वायर कौन सा बड़ा है? फर्स्ट इक्वेशन का है सेकंड इक्वेशन का? बिकॉज यू डिटरमाइन बाय द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट. क्या इसका 5? ऊपर वाले का क्या है डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया? कंफर्म आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? और अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ इन दोनों में कौन बड़ा है? एक्स के वेरिएबल में. वेरी गुड. तो एक्स वाला कौन सा वेरिएबल बड़ा है डियर स्टूडेंट? 7x. किसकी वजह से डिसाइड किया आपने डियर स्टूडेंट? कोएफिशिएंट की वजह से आप डिटरमाइन कर पाए. यहां तक कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट? So this is very important to understand what do you mean by quadratic equation. What are the a and b? These are the coefficient. Coefficient का meaning क्या होता है? And let's try to understand. This is the x. This is what dear student? Variable. And what is variable? What is variable? The value that continuously change. The value that continuously change. Yes or no dear student? जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अभी कौन सी पोजीशन पे हूं? इन फ्रंट ऑफ यू स्टैंडिंग पोजीशन है. कौन सी पोजीशन है? अभी जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट. क्या होगी डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट. लेकिन मैं कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट? रन. क्या कर रहा हूं? रन. मेरी डिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले कितना था? मैं 1, फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्यों हो रहा है डियर स्टूडेंट?
बिकॉज ये क्या है, कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल। कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल। और मैं कौन सी कंडीशन में हूं, मूविंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन है डियर स्टूडेंट, मूविंग कंडीशन। क्या यहां तक बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? मेरे को डाउट है किसी को? ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सी। सी क्या है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। कैसी वैल्यू डियर स्टूडेंट? फिक्स वैल्यू, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट। इफ एनीवन इज गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक? तो 2। कितनी होती है डियर स्टूडेंट? चलो मैं तो एग्जांपल सेट कर रहा हूं आपके सामने, मुझे बताना कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट क्यों नहीं है? वेरी गुड। हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई? ये क्वाड्रेटिक ना होके कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन सा डियर स्टूडेंट? सो प्लीज कीप इन द ब्रेन, दिस इज क्यूबिक एंड दिस वन इज क्वाड्रेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? एनीवन हैव एनी डाउट? आया समझ में डियर स्टूडेंट? दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now we are talking about here second one, that is the concept of discriminant. The concept of discriminant. The concept of the discriminant is taken by the mathematician who has given the formula Sri Dharacharya formula. Sri Dharacharya formula. That's very important. Please keep in the brain this Sri Dharacharya formula is very important because it is given by the Indian mathematician. एंड अगर ऐसा होता है कि आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं, ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेजेस है, फटाक से निकल जाएगा। कैसे निकलता है ये फॉर्मूला? क्या करता है? एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 2। ये बी की वैल्यू कौन देगा डियर स्टूडेंट? यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो? ओके, योर माइंड मस्ट बी प्रेजेंट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब अब देखो, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कौन है डियर स्टूडेंट? ए। एक्स के साथ कौन है? बी। और लास्ट में कौन है डियर स्टूडेंट? सी। तो मैं यहां इक्वेशन लिख देता हूं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। टेल मी द वैल्यू ऑफ बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? आया समझ में डियर स्टूडेंट? क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं? आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं? जीरोस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जीरोस। या क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट? रूट्स। यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दैट डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कौन है डियर स्टूडेंट? दिस वन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट सर? तो द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेचर ऑफ रूट्स। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट सर? तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल देना है आपको। मैंने कहा आपको कि आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सर स्ट्रिक्ट है या सर को पसंद नहीं है, किस बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद या पढ़ने वाले पसंद है, ऑलराउंडर पसंद है, तो आपने अलग 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 कैटेगराइज कर दी। तो वो क्या किया आपने? मेरे नेचर को अंडरस्टैंड किया। क्या किया डियर स्टूडेंट? सिमिलरली हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नेचर है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। कितने नेचर है? 3। देखो, जिन्होंने पहले क्लास पढ़ रखी है, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड कर रखी है, दे मस्ट बी नो अबाउट इट। 3 नेचर, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। हो गया? हो गए 3 नेचर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला कौन सा है डियर स्टूडेंट? अब यहां d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नेचर ऑफ रूट्स। और d का फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्या है डियर स्टूडेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 से क्या होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? इफ d इज मोर देन 0, d इज मोर देन 0, तो व्हाट वी कैन से दैट किस टाइप का नेचर है इसका? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? रियल एंड डिस्टिंक्ट। याद रहेगा? अरे यस और नो? और कैसे रूट्स है ये? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
रूट्स की हम नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे डियर स्टूडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन कब, कौन सी कंडीशन, when d is more than 0, when d is more than 0, then we can say that the roots are real and distinct। अच्छा, सेकंड कंडीशन, आपने b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, और d की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 0। वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट, आर यस और नो? So this one is the first thing, this one is the second one, and the last one is when the d is less than 0, the d is less than 0, वैल्यू अगर 0 क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, स्मॉल, क्या हो जाए, स्मॉल। यहाँ पे समझने की बात है, ये रूट्स कैसे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी। वेरी गुड, कैसे रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ जितने भी रूट्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई डियर, कितने लोग समझ में आ गई, प्लीज रेज योर हैंड्स। कंफर्म आ गया, ठीक है, अगर आ गया बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स टेल मी कि रूट्स कैसे हैं। मैंने आपको लिख के दिया डियर स्टूडेंट 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। आपके पास फॉर्मूला मैंने अभी बोला था, द फॉर्मूला इज d इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 4ac, एंड आई टोल्ड यू d की वैल्यू कैसे मिलेगी, a की वैल्यू कैसे मिलेगी, c की वैल्यू कैसे मिलेगी, एंड डिटरमाइन इट, किस टाइप का रूट्स है, ठीक है। सॉल्व इट फर्स्ट, लेट्स सी डियर स्टूडेंट, b का वैल्यू क्या है यहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 10। सो हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, स्क्वायर ऑफ 10 माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, वेरी गुड। ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 100, और ये कितना हो जाएगा, 336, और माइनस में आंसर कितना है डियर स्टूडेंट, और वैल्यू क्या है, कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पर, d इज लेस देन 0। I told you when d is less than 0, you can say that this is imaginary roots. The roots are dear student, imaginary. Are you getting my point dear student? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसपे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, let's solve it and tell me the answer. If the roots are real and equal, find the value of k. Find the value of k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस k, डिटरमाइन करिए डियर स्टूडेंट। Okay, let's see dear student, we are talking about the solution, you know very well t की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर, 0। as per the given condition roots are real and equal, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, अरे yes or no? okay, now what we are just talking about here, b square minus 4ac is equals to 0। अब b का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और a का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, 1, और c का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है डियर स्टूडेंट, इक्वल्स टू 0। ये पूरा ट्रांसफर उस साइड हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा, 49 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4k, और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4, जिसका भी ये आंसर आया डियर स्टूडेंट, दिस इज, कितने स्टूडेंट का आ गया था ये डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया, कैसा भी आंसर आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, आपका स्टेप सही होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी परसेप्शन ठीक, घर पे जाके मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं रीड कर रहा हूं, एक बार फोकस करना डियर स्टूडेंट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूं,
चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है और हमें क्या चेक करना है डियर स्टूडेंट, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो टेल मी मीत व्यास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरा, बोलिए। यस एनी अदर, और कुछ? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाईएस्ट डिग्री आपको क्या चेक करनी है, 2। अगर 3 भी आ गया तो वो नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे यस और नो? टेल मी एनी 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये तो सारे करने में सब नहीं है। टेल मी एनी 2 क्वेश्चन। हमें क्या करना है, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। जो इक्वेशंस हमारे पास है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कौन सा करूं, फिफ्थ? फिफ्थ का लेट्स सी, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस, और कौन सा बोला था, 7। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। ओके लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड डियर स्टूडेंट। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 2x स्क्वायर। 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ होगा तो माइनस का 6x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस x। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट टिल दैट? आगे सोल्व करें डियर स्टूडेंट। x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस x। 5 का मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, प्लस 5x। 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब इसकी पूरी क्या करते हैं, बाई टीपी। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, बाई टीपी। बाई टीपी का मतलब क्या है, बाय ट्रांसफर पोजीशन। तो राइट वाले कहां ले आते हैं, लेफ्ट में। 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का 6x है और ये माइनस का x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का x। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रखा था, माइनस का x भी है और प्लस का 3 यहाँ पे डियर स्टूडेंट, और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या होगा। लेकिन इससे पहले एक और है ना डियर स्टूडेंट, कौन है, 5x। ये इधर आएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस का 5x। और अगर इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये प्लस का 3 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 5। यस, ये प्लस वाला है तो माइनस, माइनस वाला वो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस करें इन दोनों को डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कैंसिल। और माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। लेट्स चेक इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर, क्या ये है, कैन से दैट यस इट इज quadratic equation. Very good, it is quadratic equation. Very simple dear student, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब देखना है। सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें सबसे पहले, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर पे जाके आप प्लीज वीडियो को वापस देख लें, अभी नोट्स। अच्छी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, 2x। इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने। इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3, माइनस का क्या आ जाएगा, 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2। अब ट्रांसफर करें इसको ट्रांसफर करें इधर, बाई टीपी करें, क्या करें डियर स्टूडेंट, बाई टी। बाई ट्रांसफर द पोजीशन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये हो गया डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक इट, हाईएस्ट पावर कितनी है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, में कोई डाउट है किसी को, आया समझ में? तो यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या था, आपको हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। अगर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 नहीं आया दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? लेट्स
प्रोसीड क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही है डियर स्टूडेंट हमारी? 4.1। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है डियर स्टूडेंट? 2। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड का भी कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आप एग्जाम में नहीं करके जाएंगे चलेगा, कभी नहीं आएगा ये। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? लाना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अगर बोलता है कि सॉल्व करो तो बात अलग है। अभी तो यहाँ फिलहाल क्या बोला हुआ है? जस्ट मेक इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स ही तो है अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स है तो सिंगल, एक्स और वाई दोनों होते तो क्या बोलते हैं हम लोग? 2 वेरिएबल। अरे आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, 1 या 2? 1 क्या वेरिएबल? कंफर्म हो गया आपको? तो हमेशा याद रखना आंसर भी किस में आएगा? 1 वेरिएबल। नहीं तो क्या करेंगे? एक्स रोहन की एज ले ली, वाई उसकी मम्मी की एज ले ली, और आपने क्या निकाल लिया? वेरिएबल वाला निकाल लिया। और 2 वेरिएबल वाला हमें यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है डियर स्टूडेंट? इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स। लेंथ जो है वो किससे ज्यादा है? ब्रेथ से। तो पहले किसको मानेंगे? स्मॉल को। किसको मानेंगे डियर स्टूडेंट? स्मॉल को। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, जहां जहां मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं वो पढ़ना है। बैक सपोर्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो पीछे है क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपके ब्रेन के सिग्नल ही काम नहीं करेंगे। 1 घंटे समझ में आएगा, दूसरे घंटे सब गायब हो जाएगा। फिर कहते हैं जो पढ़ा हुआ है याद क्यों नहीं होता? आप तो रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये अब रेक्टेंगल प्लॉट हमने क्या लिख दिया? 528। और हमें क्या माना है सबसे पहले? ब्रेथ। क्या मानेंगे? लेट्स द ब्रेथ इज, सही क्या लिखूं है? मैंने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? एक्स। क्या लिख दिया? एक्स। अब क्या लिखूंगा मैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन का? कि जो लेंथ है, वेरी गुड। जैसे मैंने ये जो लिया है, जिसको मैंने क्या बोला मैंने डियर स्टूडेंट? ब्रेथ। और अब मैं क्या ले रहा हूं डियर स्टूडेंट? लेंथ। लेंथ जो है वो क्या बोला है डियर स्टूडेंट? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब 2x प्लस 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? क्या बोला? ट्वाइस द ब्रेथ एंड मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ? एडिशन में हमने क्या ले लिया? प्लस का 1। क्या ले लिया? प्लस का 1। आ गया समझ में? ये कोई डाउट है किसी को? ओके, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो अब लिख लेते हैं कंडीशन जो हमारी दे रखी है डियर स्टूडेंट। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या होता है? L इंटू पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? 528। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 2x प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? x। ओके, 528 का 528, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो क्या हो जाएगा? और प्लस का x। 528 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 528 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये आपका आ गया आंसर डियर स्टूडेंट। तो यहाँ हमें क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट। बस मल्टीप्लिकेशन इसका 528 का, तो ये क्या हो गया? प्लस का क्या हो गया? माइनस। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। और इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अरे आ गया समझ में? ये किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम डियर स्टूडेंट? 4.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? सेकंड। ओके, लेट्स, मैं रीड कर रहा हूं, देख लेना एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैसा है?
इसका मतलब हम जो वैल्यू अज्यूम करेंगे वो भी सारी कैसे लेंगे, पॉजिटिव। यस और नो डियर स्टूडेंट। फिर एक स्टेटमेंट लिखा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, लगातार। अगर पहला x है तो सेकंड कौन सा होगा, x+1। यस और नो डियर स्टूडेंट। अरे आया कि गया। और बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब बोला है फाइंड करने। अब यहां कहीं नहीं बोला है कि क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब कह रहा फाइंड कर, फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स, क्या दे रखा हमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कितना है डियर स्टूडेंट, 306। 306। एक मिनट, क्या नहीं चाहिए, यदि तो पता ही नहीं चलेगा कौन प्रेजेंट एब्सेंट। एंड नाउ हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स कैसे हैं डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। और कैसे हैं डियर स्टूडेंट, कितने हैं डियर स्टूडेंट, 2। यस और नो डियर स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, लेट्स assume the first integer is x, and second one is x+1। आया समझ में डियर स्टूडेंट। और आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट, टू कॉन्जिक्यूटिव। तो ये रहा स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट। और स्टेटमेंट को हम फॉलो करें तो क्या होगा, पहले x और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x+1, और इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, 306। समझ में आया कि नहीं है, यहां तक समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपको। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या होगा, x²। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। और बाई टी पी करके इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 306 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई करते ही क्या जाना चाहिए, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, 306। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, x। तो टाइम स्टार्टेड नाउ, यू हैव ओनली 30 सेकंड टू फाइंड आउट। ऐसे दो नंबर ढूंढने, मैंने तरीका भी बताया था। डायरेक्ट माइंड नहीं लगे तो क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, डू इट नाउ, डू इट फास्टर जितना हो सकता है डियर स्टूडेंट। इक्का निकल गया, बाकी सब करो डियर स्टूडेंट। धीर अभी ट्रैक पे है, बाकी का नहीं पता मुझे बाद में क्या हो। तो अभी ट्रैक पे कह दो, बाकी बाद में पता पड़ा कि ट्रैक ही गया। x² हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 18x। माइनस का क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, 17x। और 306 इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने डियर स्टूडेंट। अब देखो दो दो के पेयर बनेंगे यहाँ पे। व्हाट इज दिस, यहाँ पे और यहाँ पे डियर, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x। अंदर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x+18। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 17। और अंदर क्या आ जाएगा, x+18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 0। पूरे में कॉमन क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, x+18। और यहाँ क्या आ जाएगा, x-17 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0। अब सेपरेट रखेंगे डियर स्टूडेंट, x+18 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 18। और यहाँ x-17 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +7। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो, यहां तक डाउट किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का था डियर।
तो एनसीईआरटी का कौन सा है डियर स्टूडेंट? एक्सरसाइज नंबर 4.1। और क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है डियर स्टूडेंट? सेकंड का कौन सा करने वाले हैं? थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। छोटा कौन है इसमें? स्मॉल कौन है डियर स्टूडेंट? ठीक है, इन द एज। और उसकी मम्मी कितनी बड़ी है उससे? 26 ईयर। यहां स्टेटमेंट बनेगा, सबसे पहले किसकी एज को हम एक्स अज्यूम करेंगे? वेरी गुड, किसकी एज को एक्स अज्यूम करेंगे? रोहन्स। क्या लिखेंगे? द एज ऑफ रोहन इज एक्स। क्या लिख देंगे? सपोज द एज ऑफ रोहन इज एक्स। द एज ऑफ मदर, द एज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ मदर इज एक्स प्लस 26। क्या आगे क्या बोला है डियर स्टूडेंट? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ बाय मीन्स, अगर ये एज कौन सी है? प्रेजेंट एज है। कौन सी डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट एज। और ये कौन सी बात कर रहा है? किसके प्रोडक्ट की बात कर रहा है? फ्यूचर एज। कितने साल बाद डियर स्टूडेंट? 3 years। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट 3 years from now। what I have to be right dear student? The age of Rohan, the age of Rohan is x plus 3। याद रखो, गलती मत करो बेटा। और यहां क्या लिखेंगे? द एज ऑफ मदर, द एज ऑफ मदर is x plus 26 plus 3 is equal to x plus 29। बात समझ में आई डियर्स? अरे आया कि गया ही? ध्यान यहाँ पे होना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो जाए पता चला कि बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे हमने? प्रेजेंट एज अज्यूम किया x, और उसकी मम्मा का जो एज था वो क्या था डियर स्टूडेंट? x प्लस 26। फिर कंडीशन लगा दी कि 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब 3 साल एज तो बढ़ेगी दोनों की। किसकी बढ़ेगी डियर स्टूडेंट? रोहन का भी 3 साल बढ़ेगा और उसकी मम्मा की भी 3 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो वी एडेड हियर। यहाँ कितना आया? x प्लस 29। इधर क्या आ गया डियर स्टूडेंट? x प्लस 3। क्या यहाँ तक समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट? अब स्टेटमेंट क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज कितना है डियर स्टूडेंट? 360। कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? 360। तो स्टेटमेंट देख लो यहां पर क्या करेंगे? x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, x यहां पे क्या हो जाएगा? 29x और ये क्या हो जाएगा? 3x और उसका मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 2, 3 इंटू 2 6, 6 और ये 87। और इसको लाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 360 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इसको सॉल्व करें अगर हम, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना होगा डियर स्टूडेंट? 32x। माइनस करो इसको डियर स्टूडेंट, नेगेटिव आंसर आएगा। 60 माइनस आ गया, फिर क्या हुआ? 27 माइनस कर दो। 27 माइनस करने कितना आ जाएगा बताओ? हैं? अरे क्या बता रहे हो बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो यार? 200, 273 क्या होगा? ऐसे माइनस नहीं करते, ऐसे माइनस कर दो ना। 60 माइनस हो गया तो 300 रहा, और 300 के बाद कितना माइनस करना है? 27। और 300 में 27 माइनस करोगे कितना बचेगा? 73। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे कैलकुलेशन मत करो, बिल्कुल बेकार हो जाए मामला, है ना। यहाँ तो ठीक, आगे जाके करना है। चलो बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करते क्या हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट? 273 और प्लस या माइनस करते कितना आना चाहिए? 32x। योर टाइम स्टार्टेड नाउ, यू हैव ओनली 30 सेकंड टू कॉल इट।
क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो मैं आपके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, टेल मी टुमारो, आई विल सॉल्व इट। नंबर 2 का 4th, ना हो सके स्टडी करें, है ना। आया किसी के आंसर? टाइम फैक्टराइजेशन, ट्वेंटी वन इंटू 13, ठीक है। देखो 21 इंटू 13 बता रहे हो ना, 3, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 7, ओके। देखो जिस तरीके से निकाल रहे हैं आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 21x, और यहाँ क्या हो जाएगा 13x, और ये बीच में साइन क्या लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस होती क्या आ जाएगा 32x, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 32x। 32 कहाँ आ रहा है? है 39 और 7, अरे रुक जाओ 39 और 7, ये हो जाएगा 3, हाँ ठीक है एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। देखो धीरे ने यहाँ पे किया, थोड़ा सा मिस्टेक है तुम्हारा, 34 हो जाता है बेटा, 32 चाहिए, क्या होगा इधर बताओ 37 एक्स, और माइनस क्या करूँ मैं डियर स्टूडेंट 7x माइनस कर दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, बोल नहीं रहे। 39 और इधर क्या करेंगे 7x, और माइनस का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 273 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0। इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉरी एक्स नहीं, यहाँ एक्स क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट कॉमन, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 39, और यहाँ कॉमन क्या आएगा डियर स्टूडेंट माइनस का 7, अंदर क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा बताओ डियर स्टूडेंट 39। आया समझ में? अरे यस और नो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट x प्लस 39 x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों केस में देखेंगे तो एक में x का वैल्यू कितना आएगा -39, और एक में x का वैल्यू क्या आएगा +7। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, एज इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा कंसिडर करूं, कौन सा आंसर जो है हम कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड? कौन सा वाला करेंगे? सेकंड। एक्स की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट 7। अच्छा रोहन की एज क्या है 7 है, मम्मा की एज क्या है 26 + 7 कर, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो यहां पे क्या करें, तो रोहन एज is 7 years and her mother sorry his mother age, यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 26 + 7, ये कितना हो गया बताओ डियर स्टूडेंट, कितना हुआ 33 ईयर्स। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अरे आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, घर पे जाके जितना हो सके प्रैक्टिस करना, ठीक है। योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।